अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? साकाज़ अकेडमी के चैनल से सारा कबीर आप लोगों को वेलकम कहती है। और आज मैं आपको दिखाऊंगी एक इंटरव्यू जो कि मेरे चैनल का पहला इंटरव्यू होगा। और अपने पाकिस्तान विज़िट के दौरान मैंने ना सिर्फ एस्थेटिक सेंस क्लिनिक पर विज़िट किया बल्कि ट्रीटमेंट भी करवाया। और जब मुझे बहुत अच्छे नताइज मिले तो मैंने सोचा कि मैं इंटरव्यू रिकॉर्ड करती हूँ। एस्थेटिक सेंस क्लिनिक एंड सैलून PWD इस्लामाबाद में है और यहाँ राब्ते का नंबर मैंने साथ दिया हुआ है। आप ट्रीटमेंट के लिए यहाँ रब्ता कर सकती हैं। और ये इंटरव्यू डॉक्टर उज़मा का है जो कि कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं और एस्थेटिक सेंस क्लिनिक एंड सैलून पर स्किन डिपार्टमेंट की हेड हैं। PRP आजकल एक बहुत मकबूल स्किन और बालों का ट्रीटमेंट है। इसके क्या फ़वाइद हैं, क्यों करवाना चाहिए, किसको करवाना चाहिए, ये सब कुछ हम इस इंटरव्यू में देखेंगे। तो आपको इंटरव्यू बहुत नॉलेजेबल लगेगा। चलें इंटरव्यू की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं उज़मा बशीर अहमद। मैं एज एस्थेटिशियन यहाँ पे जॉब करती हूँ, ठीक है। और मुझे यहाँ पे 7 साल हुए हैं ऑलमोस्ट। और मेरा जो रिलेशन है वो डर्मोलॉजिका के साथ 7 साल से है। और मैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन्स को देख रही हूँ और उनको ट्रीट कर रही हूँ। सबसे पहले अभी जो हमारे जो लेटेस्ट अभी वो आया हुआ है वो PRP है, जो आहिस्ता आहिस्ता करके हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं उसके अंदर अवेयरनेस आ चुकी है। वो ये चीज़ कि वो किस तरह से PRP को हम लोग किस तरह से आगे डेवलप कर सकते हैं। PRP का क्या है पर्पस, कि PRP क्यों ज़रूरी है। PRP प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा कहते हैं इसको, ठीक है। इसका पर्पस यही होता है कि ये कोलेजन को बूस्ट करता है। और ये रिच प्लाज्मा होता है हमारा एक सीरम बन जाता है जो आपके ब्लड को ड्रॉ किया जाता है। फिर उसमें से सीरम हम लोग वहाँ से निकालते हैं और फिर वो इंजेक्ट करते हैं। अच्छा, सॉरी उज़मा, मैं आपको एक सिर्फ क्वेश्चन करना चाहूँगी। आपने कहा कि आप ब्लड लेते हैं, बॉडी में से ब्लड लिया, किसी भी पार्ट से आप लेते हैं ब्लड? नहीं, कुछ स्पेसिफिकली चीज़ होती है जो हम लोग, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके हाथ से ही लूँ। ओके। हर जगह से नहीं लिया जा सकता ना इसका। ओके। ठीक है, वेन्स को देखने वाले, क्योंकि हमारी वेन्स जो है ना डिफरेंट वेन्स होती हैं। हर वेन जो होती है ब्लड वेन्स नहीं होती है। सही। ठीक है, तो इसके लिए स्पेसिफिकली यहाँ पे हमारी 4 वेन्स चल रही होती है। ठीक। तो कोशिश ये होती है यहाँ पे ईजी होता है, क्लाइंट जो होता है वो सेटिस्फाइड भी होता है और उसको इतनी पेन नहीं होती है। तो यानी आप बाजू से जो है बाजू से प्रेफर करते हैं? प्रेफर करती हूँ कि आप बाजू से लें, क्योंकि क्लाइंट भी इजी होता है और उसका ध्यान भी नहीं इतना होता है। अच्छा, फिर आपने वो ब्लड निकाल के फिर तो मैंने उसको सेंट्रीफ्यूज करना है। सेंट्रीफ्यूज, यानी सेंट्रीफ्यूज का थोड़ा सा वजाहत सेंट्रीफ्यूज यही है कि आपने उसको सीरम बनाना है, ठीक है। आपने उसको फिल्टर करना है, यानी आप उस ब्लड को एक सीरम की फॉर्म में ले आते हैं, ब्लड से हटा के सीरम की फॉर्म में ले आते हैं। सही, ऐसे ही होता है। फिर उसके बाद हम उसे उस सीरम को इंजेक्ट कर रहे होते हैं। उस सीरम को आप जहाँ, राइट, जो स्किन की कंडीशन होगी, जो उस वक्त क्लाइंट की डिमांड होगी। हम लोग रिंकल्स के ऊपर बहुत देख रहे होते हैं, फाइन लाइंस जो होती हैं उनको देख रहे होते हैं। इवन दो पिगमेंटेशन के ऊपर बहुत अच्छा वर्क करता है। और इसके अलावा जो है स्किन की टाइटनिंग के लिए बहुत बेस्ट होता है ये ना। अच्छा, यानी आपने ब्लड लिया और उसके बाद जहां आपको ज़रूरत होती है वहां पे आप उसको इंजेक्शंस के जरिए लगाते हैं? एग्जैक्टली। क्या हमारे पास सिर्फ इंजेक्शंस वाला ही मेथड है या वैसे भी किसी और सोर्स से कर सकते हैं? इसको डिपॉजिट करवा रहे होते हैं, विद माइक्रोनीडलिंग भी करवाते हैं हम लोग। अच्छा, इस तरह से भी डिपॉजिट होता है। और इंजेक्शन के लिए, इंजेक्शन के लिए होता है वो टारगेटेड हो जाता है। सही, ठीक है। अगर हम लोग पूरे हर जगह पे प्रिकिंग करेंगे तो डेफिनेटली क्लाइंट उस तरह से ईजी नहीं होता। तो माइक्रो नीडलिंग बहुत आसान मेथड होता है उसको डिपॉजिट करवाने के लिए। अच्छा, अब ये थोड़ा सा अब तो आपने बताया कि PRP है क्या चीज़। अब किस तरह के क्लाइंट्स को आप रिकमेंड करते हैं कि PRP किया जाए? ऑल स्किन टाइप्स होती है वैसे, ऑल स्किन टाइप, ठीक है। ये वैसे ही एक बहुत, आप ये समझ लें कि एजिंग से रिलेटेड जो है ना ये बेस्ट ट्रीटमेंट आ रही होती है। और मैं समझती हूँ कि हमारा जो प्लाज्मा है वो 1000 सीरम से भी ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा, जो अदर सीरम्स हैं उससे भी ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि कोलेजन बूस्टर्स है। आप जितना इसको यूज़ करते रहोगे उसको आपकी स्किन की कंडीशन चेंज होती रहेगी। आपकी स्किन टाइप में जो प्रॉब्लम है वो चेंज होती रहेगी। तो रिकमेंडेशन यही होती है कि 4 से 5 आप सेशन लें। कि उसमें ये होता है कि वो प्रॉपर डिपॉजिट हो जाता है। हर मंथ आप आके एक PRP का सेशन ले लें। अच्छा, यानी महीने में एक दफ़ा ले लें। वैसे तो सम टाइम ऐसे भी डॉक्टर्स होते हैं जो आफ्टर 20 डेज़ के बाद। अच्छा। लेकिन हमारा जो प्रोसेस है, अल्लाह ताला ने एक प्रोसेस बनाया हुआ है कि हमारा
कोलेजन जो बूस्टर हमारा सेल्स रिन्यूअल का जो प्रोसेस है वो 28 डेज के बाद होता है। सही। तो यही चीज़ होती है कि एक अल्लाह ताला की तरफ से हो रहा होता है और एक हमारी तरफ से हो रहा होता है। तो मैं 1 महीने के बाद ही PRP रिकमेंड करती हूँ। आप यानी 28 दिन 30 दिन के बाद आप कहती हैं कि आप आके दोबारा सेशन ले लें आप। सही। अच्छा, ऑल टाइप्स ऑफ स्किन हो गया, लेकिन आप ये बताएं कि मेन स्किन कौन से लोग आइडियल हैं PRP के लिए? फॉर पिगमेंटेशन, ठीक है, यानी पिगमेंटेशन जैसे छाइयाँ हो गई हैं, हाइपर पिगमेंटेशन पे भी मैं यूज़ करती हूँ। अच्छा, हाइपर पिगमेंटेशन को वजाहत करेंगी कि होती क्या है? हाइपर पिगमेंटेशन हमारी स्किन मेलानिन जब बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा ड्यू टू सन, हमारे एक्सपोजर जैसे होता है, हम जो लाइट्स में बैठते हैं उसकी वजह से भी पिगमेंटेशन आहिस्ता आहिस्ता स्किन के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाती है। और स्किन के अंदर एक्चुअली होता है स्किन थिनिंग होना शुरू हो जाती है। सही। तो वो पिगमेंट जो भी आपकी रेजेस आपकी स्किन में अंदर जा रही होती हैं वो स्किन को आपको फ़ौरन बताना शुरू कर देती हैं कि अब मैं स्किन प्रॉब्लम में आ चुकी हूँ, वो प्रॉब्लमेटिक स्किन होना शुरू हो जाती है। राइट। तो कोशिश यही होती है कि हम लोग पहले सन ब्लॉक का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। सन ब्लॉक बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो हमारी रेजेस है UVA और UVB रेजेस, ठीक है, ये दोनों ही हमारे लिए नुकसानदेह हमारी स्किन के लिए। सही। ये डायरेक्ट हम लोग स्किन रेजेस ले रहे होते हैं, इवन दो कि जो सन की रेजेस हैं वो उससे भी ज़्यादा तेज़ हैं। UVB रेजेस जो हैं, अल्ट्रावायलेट्स जो रेजेस हैं वो उससे भी ज़्यादा तेज़ होती हैं। सही। तो कोशिश यही किया करेंगे कि PRP से पहले अपनी स्किन को प्रेप करवाएं, यानी पहले आप अपनी स्किन रेडी करें और प्रेप करवा लें। इससे ये होता है, सबसे पहली चीज़ तो होती है कि आपका वाटर इनटेक कितना है, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं जो इंटरनल आपको देखना पड़ता है। सही। जिसमें वाटर का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। पहले आप अपना वाटर इनटेक अच्छा रखें ताकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। सही। फिर आपका सन ब्लॉक है, अगर आपकी पिगमेंटेशन स्टार्ट हो रही है, स्पॉट्स पड़ रहे हैं स्किन के अंदर, तो डेफिनेटली आपको सन ब्लॉक रेगुलर यूज करना, ठीक है। सही। अच्छा, ये पिगमेंटेशन यानी एक तो आपने बताया कि सनलाइट की वजह से, एक पिगमेंटेशन हो जाती है जो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या आफ्टर द प्रेगनेंसी, आयरन डेफिशिएंसी से हो जाती है। बिल्कुल ऐसे होता है, क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी में ये चीज़ होती है कि जो उस वक्त प्रेग्नेंट औरत होती है उस तरह से उसको सप्लीमेंट्स नहीं जा रहे होते हैं। सही। हमारी बहुत सारे सेल्स उस वक्त ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं। सही। तो उसमें आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने एक चीज़ को नहीं, आपने 2 जान को एक साथ ग़िज़ा देनी होती है। सही। तो सम टाइम ऐसा होता है कि बच्चे को पहुंच रही होती है वो ग़िज़ा, लेकिन आपको नहीं पहुंच रही होती है। तो इस वजह से आयरन डेफिशिएंसी को हम देखते हैं। साथ में सप्लीमेंट्स इसी वजह से दे रही होती हूँ, या फिर मल्टीविटामिन्स, जो मेरी एक डेली की आदत है कि मैं आपको ना विटामिन ज़रूर देती हूँ। ओके। ताकि आप, क्योंकि लेडीज़ में ये होता है, ख़वातीन में, कि हमारा हर मिनट में एक सेल उस वक्त ब्रेक डाउन हो। ओके। तो यानी आप ये कह रहे हो कि पिगमेंटेशन, एनी टाइप ऑफ पिगमेंटेशन। अच्छा, एक और क्वेश्चन, यहाँ आपको पता है पाकिस्तान में जो लड़कियाँ हैं, ख़वातीन हैं, ये स्किन वाइटनिंग क्रीम्स बहुत यूज़ करती हैं, और उसके बाद उनकी जो स्किन की जब वो छोड़ती हैं तो जो हालत बनती है, तो क्या PRP ऐसी टाइप ऑफ स्किन के लिए भी आप रिकमेंड करती हैं? उसके अंदर ये कंडीशन आती है कि पहले वो अपनी सेंसिटिविटी को ख़त्म करवाती हैं। राइट। ठीक है, क्योंकि स्टीरॉइड्स यूज़ होते हैं, वो जो क्रीम्स होती हैं वो सारी स्टीरॉइडल्स होती हैं, ठीक है। उसमें हाई केमिकल्स यूज़ हो रहे होते हैं। सही। जो स्किन को थिनिंग की तरफ ले जाते हैं। सही। और उसकी वजह से सेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है। ओके। ठीक है, जब सेंसिटिविटी होगी तो आप कोई भी चीज़ इंजेक्ट नहीं कर सकते, फिर आपकी बॉडी वो कंज्यूम नहीं कर सकती है। सही। तो पहले मैं सेंसिटिविटी को कम करूंगी, फिर उसके बाद मैं आपको PRP रिकमेंड करूंगी। यानी पहले आपको जो भी उनकी जो स्किन जिस हालत में, उसकी हालत को बेहतर किया जाएगा। हाँ, फिर उसके बाद आप उनको कहेंगी कि आप अब आपके PRP का सेशन ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई हमारे पास पिगमेंटेशन। आपने पहला बताया रिंकल्स के लिए एंटी एजिंग हो गया, पिगमेंटेशन हो गई। अच्छा, कोई ऐसे क्लाइंट जिनके जैसे होता है ना, एक्सीडेंट हो गया, स्कार बन गया, या फिर या एक्नी के स्कार्स बन गए, तो क्या आप PRP उन क्लाइंट्स को भी रिकमेंड करते हैं? बिल्कुल। एक्नी के जो स्कार्स होते हैं उस पर तो माइक्रोनेडलिंग बहुत बेस्ट है, PRP बेस्ट है। ओके। उसके रिजल्ट्स आउटस्टैंडिंग आते हैं, क्योंकि वो डीप पेनिट्रेट हो रही होती है। उस वक्त ना जो निडल्स हैं वो डीप पेनिट्रेशन का काम दे रहे होते हैं। ओके। आपकी डेड लेयर को रिमूव करवाते हैं वो। ओके। ठीक है, ताकि, क्योंकि देखिए सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ क्लाइंट्स की ये डिमांड होती है कि आप इसी को ठीक करें। आप डेड लेयर को कभी भी ठीक नहीं कर सकते। डेफिनेटली आप जो जब तक शेड नहीं होगी तब तक आप उसको उस पर काम नहीं कर सकते। सही।
तो आपकी कोशिश यही होगी कि अगर डीप स्कार्स हैं तो उसके ऊपर माइक्रोनेडलिंग और PRP बेस्ट है। और जो दूसरा मैंने आपसे पूछा एक्सीडेंट मार्क, एक्सीडेंट एक्चुअली सर्जिकली हो जाता है। ओके। उसमें ऑलरेडी स्किन जो है रिमूव हो चुकी होती है। ओके। डेड हो चुकी होती है, रिमूव भी हो चुकी होती है, तो उसके अंदर हम लोग लेयर्स देख सकते हैं। उसमें आप PRF स्टार्ट कर सकते हैं। PRF एक एडवांस PRP का वर्जन है, ठीक है। इससे वो फाइब्रेंस होती है। हाँ, वो मैंने PRF का आपसे एक अलग सेशन लेना है, क्योंकि मुझे बताया, अबीहा ने भी बताया कि आप PRF एक न्यू, वो मैं इसका अलग सेशन लूँगी। अच्छा, अब ये मुझे एक बताइए कि पिट्स बन जाती हैं, जो जैसे चीचक के दाग दाने पिट्स बन जाते हैं, आप एक्नी को स्क्रैच किया, वो खड्डा सा बन गया, तो क्या PRP उसके लिए भी सूटेबल है? हाँ जी, जो देखिए चीचक का तो ऐसे अब यहाँ पे पाकिस्तान में अब उसका इलाज प्रॉपर हो रहा है। पहले नहीं होता था, तो वो बड़े बड़े से उनके डीप स्कार्स बन जाते थे। उसमें इंजेक्ट जरूर हो सकता है। ओके। उसमें इंजेक्ट जरूर किया जाता है ताकि वो थोड़ी सी प्लम्प अप हो ना। ओके। ताकि वो अपनी जगह छोड़ें, क्योंकि एक्चुअली होता ये है कि जब हम PRP कर रहे होते हैं, PRP का मकसद ये होता है कि आपके जो फैट्स हैं उसको देखा जा रहा होता है, प्लस आप ये कह सकते हैं कि आप के जो डिपॉजिट हुआ हुआ है, जो प्लाज्मा डिपॉजिट हुआ हुआ है, वो कितनी देर स्टे कर सकता है। राइट। क्योंकि टेंडेंसी होती है, हर स्किन की एक टेंडेंसी होती है। सही। वो आप कितना कंज्यूम करते हो, कितना लेते हो, ये भी आपकी स्किन के अकॉर्डिंग चल रहा होता है। ओके, ठीक है। तो आप की यही चीज़ होती है कि अगर चीचक वाला है तो उस पर मैं इंजेक्ट करूँगी। ठीक है, यानी आप इंजेक्ट करके तो फिर उसको, उसके वो जो खड्डे हैं उसको थोड़ा सा प्लम्प कर, हाँ, उसको प्लम्प कर देंगी, तो वो लुक लाइक कि वो थोड़ा सा इवन स्मूथ लुक देगा। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये क्योंकि ये एक क्वेश्चन है कि PRP किस एज के लिए, क्या इसमें एज फैक्टर भी काउंट करता है कि कोई ख़ास एज हो तभी आप करवा सकते हैं? एज डेफिनेटली होता है, लेकिन ऐसे क्योंकि आपका अपना प्लाज्मा है, ठीक है, कोई आर्टिफिशियल चीज़ आपकी, यानी बाहर से तो आप कुछ नहीं कर रहे ना, अपनी बॉडी की चीज़ बॉडी में डाल रहे हैं। लेकिन मैं ये समझूंगी कि आपने 13, 14, 15 ये वाली एज को बिल्कुल भी नहीं वो करना, उसको टच ना करना। ये तो एक कुदरती अमल है। हाँ। ये ऑटोमेटिकली इम्यून उनका जो है ना ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। राइट। तो कोशिश ये करें कि आफ्टर 20 करवाएं। आफ्टर 20 जो है वो। अच्छा, एक और हमारी ख़वातीन का बहुत क्रेज़ है वाइटनिंग। क्या ये PRP वाइटनिंग के लिए भी है, या PRP आपकी कलर को इनहेंस करती है? एग्जैक्टली। इसमें कोई, क्योंकि आपकी पिगमेंटेशन, अनइवन टोन, डिस्कलरेशन, इन सब को देख रही होती है। ओके। अब मैं एक सॉरी आपकी बात काट, स्किन टाइटनिंग के लिए भी, स्किन टाइटनिंग के लिए भी। अच्छा, इसमें आपने क्या समझती है कि सेशंस क्या आपके पास होने चाहिए, कितने सेशंस आप? सेशन में 4 to 5 रेकमेंड करती हूँ। वैसे तो ये थोड़ा एक्सीड भी कर जाता है, इट डिपेंड्स ऑन स्किन। ओके। अच्छा, अब मेन चीज़ कॉस्ट, क्या आपका क्लाइंट आता है तो वो खर्चा कितना पॉकेट में डाल के लाए, कितना पैसा डाल के लाए? ये जो ट्रीटमेंट है, ये मैं समझती हूँ कि उसके लिए तो हम लोग इतना कॉस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि PRP जो दूसरे कर रहे हैं वो 18,000, 19,000, 20,000 पे भी हो रही है। अभी हम लोगों ने 15,000 का किया हुआ पर सेशन जो है वो 15,000। इसके अलावा डील्स भी चल रही हैं। अच्छा, डील्स भी चल रही हैं। हम लोग चलते हैं यहाँ पे, जो भी हमारा परमानेंट क्लाइंट है, हाँ, उसको हम डील्स में भी चाहते हैं कि वो डील्स को भी अवेल करें। लाइक डील क्या, थोड़ा सा बताइए। डील में ये होता है बाय 1 गेट 1 फ्री हो जाता है। अच्छा। या फिर आपकी कॉस्ट अगर 15 है तो उसको हमने अभी 10 किया हुआ है। 10,000 में आप एक सेशन ले सकते हो, बट उसके लिए ये कंडीशन भी है हमारी कि हम 20 मतलब 2 सेशन की 20,000 ले रहे हैं। ओके। लेकिन वो मस्ट है, आपने लमसम ही पे करना है, तब आपके 2 सेशन। हाँ, यानी वो इकट्ठा पे करेंगे तो तब फिर आप। राइट। चलिए, ये तो अच्छा है, आपने कॉस्ट का भी बता दिया, टाइप्स ऑफ हमारी स्किन भी आपने बता दिया, रिजल्ट्स। अब आप मुझे बताएं कि रिजल्ट्स कितने लॉन्ग लास्टिंग होते हैं? रिजल्ट्स इसकी स्लो प्रोसीजर होता है। लेकिन आपको नजर आने आफ्टर 3 वीक्स, इसका एक वो टाइम पीरियड है। आफ्टर 3 वीक्स आपकी प्रॉपर स्किन की कोलेजन बूस्ट होना शुरू, यानी जो भी क्लाइंट करवाएगा वो 3 हफ्ते के बाद उसको रिजल्ट उसको नजर आना शुरू होगा, कि वो एक नेचुरल प्रोसेस है ना, उसको नेचुरल प्रोसेस में। जी। अच्छा, इसके बेनिफिट्स में अगर आप कोई अलग से कोई बात करना चाहें, कोई चीज़ बताना चाहें तो आप करें, फिर हम इंशाल्लाह डेमो फिर स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि आप इसके बेनिफिट्स, मुझे तो इसके हर तरह से, चारों तरफ से बेनिफिट्स नज़र आते हैं, क्योंकि स्किन को आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। हमारा जो डेली बेस पे जो काम हो रहा होता है, ख़वातीन मोस्टली आपको पता है हेक्टिक हो जाती हैं, लेथार्जिक हो जाती हैं, स्किन उनकी जो है ना बहुत ज़्यादा डलनेस की तरफ चली जाती है, तो वो अपना PRP सेशन लें, ठीक है। उसमें होता है ना कि वो खुद फ्रेशनेस फील करेंगी। सही।
तो जब एक चीज़ डिपॉजिट हो रही है और नेचुरल तरीके से डिपॉजिट हो रही है तो वो उनको लेना चाहिए। आप ना कि दूसरे अगर एस्पेक्ट्स पे जाते हैं लाइक बुटॉक्स और फिलर्स पे जाते हैं, तो कोशिश ये करें कि आप PRP को प्रेफर करें अगर आपकी कंडीशन इतनी वर्स्ट नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मुझे अभी हम लोग आए थे तो डिस्कशन हो रही थी कि बाज़ लोगों का खून ही नहीं निकलता, लाइक बहुत कम, तो वो उसको भी थोड़ा बता दें कि किस हालत में आना चाहिए पेशेंट आपके पास। पहले तो मैं कंसल्टेशन करती हूँ और उनको सबसे पहले ये बावर करवाती हूँ कि आपका वाटर इनटेक नहीं है। आप जब वाटर इनटेक नहीं होते हैं तो ब्लड में क्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो थिक होना शुरू। क्लॉटिंग मतलब कि क्लॉट्स यानी वो थिक गाढ़ा गाढ़ा खून, जमा हुआ खून। बिल्कुल, ओके, खून नहीं निकलता ओके, वजह से तो ब्लड ड्रॉ नहीं हो रहा होता है, वो प्रॉब्लम होती है। तो मैं पहले ही से उनको 1 वीक पहले बता देती हूँ कि अगर आपने PRP का सेशन लेना है तो पहले अपना वाटर इनटेक अच्छा करें, यानी 1 हफ्ता पहले वो अपना क्लाइंट पानी का अच्छा प्रिपरेशन वो करके आए आपके पास, ताकि आपको ब्लड उसका लेने में मसला ना हो। अच्छा डॉक्टर उस्मा, मैंने आपसे एक बात और पूछनी है कि PRP हेयर के लिए भी होती है? अगर हेयर के लिए होती है तो ये कैसी, लाइक ये क्या चीज़ है, क्या फ़ायदा होता है इसका? PRP की भी सेम कंडीशन है। अगर आपका हेयर फॉल जा रहा है उस कंडीशन में भी देखे जाते हैं जहाँ पे फॉलिकल वीक हो जाता है। अच्छा, ठीक है। उसमें होता है समटाइम ऐसा होता है कि जैसे जिसके थिक हेयर्स होते हैं उसमें एक फॉलिकल में 3 से 4 बाल उगते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब एक फॉलिकल में एक जड़ आप कह लें जो हेल्दी होता है। ओके, ठीक है। अगर हेल्दी नहीं है तो इट्स मीन वो सिर्फ एक फॉलिकल में एक ही बाल ग्रो करेगा। थिनिंग का मतलब ही यही होता है कि जहाँ पर आपके बहुत ज्यादा घने बाल हैं, थिनिंग स्टार्ट हुई है तो वहीं पर एक बाल रह जाता है। ओके। और अगर फॉलिकल बंद हो गए हैं, ओके, फिर PRP आप नहीं कर सकते हो। अच्छा, यानी वो डेड हो गया? वो डेड हो गया, क्योंकि आपके फॉलिकल बंद हो चुके हैं। सही है, सही है। हमने इंजेक्ट उधर ही करना था आपकी एक्सटेंशन लेके। अच्छा, आपके बालों का जो एरिया है वहाँ पे एक्सटेंशन ले ली जाती है। उससे ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता प्लाज्मा आपकी दूसरे एरिया में स्कैल्प पे आहिस्ता आहिस्ता स्प्रेड करता है। ठीक है। हाँ, यानी वो आपको उससे फायदा ये होगा कि बाल गिरना बंद हो जाएंगे। पहले तो थिकनेस स्टार्ट होती है, गिरना बाल बंद हो जाते हैं। अच्छा, फिर ग्रोथ फैक्टर आता है। अच्छा, तो कोशिश यही होती है कि पहले हम लोग देखें कि उनका फॉलिकल कितना है। ठीक है। अगर फॉलिकल बंद हो जाते हैं फिर उसके बाद ट्रांसप्लांट आ जाता है। यानी वो जिनके बाल जो मुस्तकिल गंजे हो जाते हैं, वो नहीं है। आपने देखी होगी एक लेयर आ जाती है पूरी इसके, उस पे आपके मसाम खुले हुए नहीं होते हैं। सही है। ठीक है, वो फॉलिकल्स होते हैं। सही, तो वो उनके लिए नहीं है PRP। उनके लिए PRP नहीं, वो ट्रांसप्लांट ही करवाएंगे डेफिनेटली। और जिनका थिनिंग प्रोसेस स्टार्ट है, यानी जिनका फॉलिकल अभी जिंदा है, उसको आप कर सकते हैं। और ये जो यानी सिर्फ हेयर फॉल, क्या डैंड्रफ के लिए भी इसको रिकमेंड किया जाता है? डैंड्रफ के लिए हमारे दूसरे भी सेशंस होते हैं। ठीक है। PRP एक हेल्दी ट्रीटमेंट है ना। अच्छा, ठीक है। प्लाज्मा है, सेम वही चीज आ रही है, वही प्रोसेस आ रहा है, उसी तरह से बूस्टिंग देगा, फॉलिकल को थिक करने में ये जो ना बहुत मदद देता है। लेकिन अगर आपकी डैंड्रफ हो गई है तो डैंड्रफ को स्पेसिफिकली ये नहीं कम करेगा, ये नहीं करेगा। यानी आप इसको ज्यादा थिनिंग और हेयर ग्रोथ के लिए, क्योंकि हम हेयर ग्रोथ फैक्टर्स में जो सीरम्स यूज कर रहे होते हैं तो सबसे बेस्ट ये है कि आप अपना प्लाज्मा दें। सही। अच्छा, अब एक और चीज ट्रेनिंग्स के हवाले से, आप लोगों की ट्रेनिंग्स, क्या आप ट्रेनिंग भी देते हैं? क्योंकि मेरे फॉलोअर्स ज्यादातर जो हैं वो हैं जो प्रोफेशनल्स हैं और वो PRP सीखना चाहते हैं। तो अगर वो सीखना चाहते हैं कि आपके पास कोई ऐसा है कि आप वहाँ पे आप सिखा सकें? बिल्कुल, ट्रेनिंग्स हमारी होती है, हमारे प्रॉपर एकेडमी बनी हुई है यहाँ पर। अच्छा, आप आए यहाँ पर, जो भी स्पेसिफिकेशंस आपको चाहिए होंगी हमने वही चीज़ देनी होती है। आपने किसी भी चीज़ में एक्सपर्टी लेनी है, अगर आपने सिर्फ PRP लेनी है तो आप इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। सही। यहाँ पे हम लोगों ने कंडीशन ये नहीं रखी हुई है कि आप ग्रुप्स में ही आए, यानी अगर आप इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। अकेले आके कोई 1 to 1 सीखना चाहता है तो वो भी सिखा रहे हैं, और ग्रुप्स में है तो फिर भी बिल्कुल ऐसे ही वो आपके सेशंस होते हैं। क्योंकि ये कन्वीनियंट हो गया ना, हम ग्रुप का इंतजार नहीं कर रहे होते। सही, सही। वो उसकी टाइमिंग वेस्ट हो रही होती है। सही, जो ग्रुप में आ रहे होते हैं वो यकीनन इंतजार कर रहे होते हैं कि 2 लड़कियां नहीं आई हैं, 3 आ रही हैं। तो आपकी एकेडमी में PRP के अलावा और कौन सी ट्रेनिंग्स आप लोग दे रहे हैं? PRP के अलावा हमारी सारी ट्रेनिंग्स ऑलमोस्ट हो रही हैं। हाइड्रा है हमारा, PRP आता है, लेज़र है, हाइफो, ठीक है, मेसोथेरेपी। बहुत, अगर आपने उसमें जाना है कॉस्मेटोलॉजिस्ट की फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपने फिर मेकअप से रिलेटेड जो भी परमानेंट मेकअप होगा या सेमी परमानेंट मेकअप है, फिर वो उसकी भी ट्रेनिंग दी जा रही है। आपकी एकेडमी सिर्फ यहाँ इस्लामाबाद में भी है या दूसरी जगह पे भी है? PWD में तो हमारी यहीं पर है, इसी जगह पर है। बाकी जो है
लाहौर में। लाहौर में जी। तो जो लोग लाहौर से या उनको जो वो नज़दीक पड़ता है वहाँ ट्रेनिंग ले सकते हैं, जिनको ये नज़दीक पड़ता है बिल्कुल ऐसे तो ये कर सकते हैं। जो आपको, हाँ, जो आपका एरिया है आप उसी एरिया वाइज में आप देखें, क्योंकि हम लोग अभी इस्लामाबाद पिंडी में सिर्फ हमारा ही अभी यहाँ पे PWD में ही है, इसी को हमने मर्ज इसी वजह से किया। ओके। सैलून सेक्टर भी और एस्थेटिक को भी ना, हम दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं ताकि सारी सर्विसेज एक ही प्लेटफॉर्म में आपको मिल जाए। ठीक है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच उज़मा, आपने डॉक्टर उज़मा हैं, उन्होंने हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। मैं इसके बाद हम लोग डेमो की तरफ चलेंगे। अगर आप लोगों का कोई सवाल होगा तो आप लोग सवाल कर सकते हैं, मैं इनका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। आप अगर इनसे डायरेक्ट रब्ता भी करना चाहें तो आपको वो सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। अब थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।